जैक ने अपने चचेरे भाइयों के सामने एक बड़ा राज खोला। उन्होंने बताया कि सांता द्वारा लाए गए उपहार असल में उनके माता-पिता द्वारा दिए जाते हैं। इस रहस्य से बच्चे बेहद दुखी हो गए, उनके मासूमियत के सपने टूट गए। समय बीतता गया और जैक अब एक कुशल कंप्यूटर विशेषज्ञ बन चुका था। उसने अपने तकनीकी कौशल का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा डेटा केंद्र को हैक कर दिया और उस डेटा को काले बाजार में बेचने लगा। यह उसकी अपराधी जीवन की शुरुआत थी, एक ऐसा रास्ता जिसे उसने कभी नहीं सोचा था। दूसरी ओर, सांता क्लॉज का सुरक्षाकर्मी कैलम, जो बच्चों की खुशी का प्रतीक था, अब उनके बुरे कार्यों से निराश हो गया। उसने अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि अब उसे इस काम में कोई संतोष नहीं मिल रहा था। हालांकि, जैक को अपने अतीत के कारण अपने बेटे से दूर रहना पड़ता था। वह अपने बेटे पर अपनी बुरी छाया नहीं डालना चाहता था, और यही कारण था कि वह अपने परिवार से दूर था। एक दिन, ज़ोई और उसके लोग जैक को एक गुप्त सुविधा में ले जाते हैं, जहां जैक को विश्वास दिलाने के लिए जादुई प्राणियों की एक अद्भुत दुनिया दिखाई जाती है। उसमें से एक लड़की, सांता की जादुई शक्तियों को निकालने की कोशिश कर रही थी। उसकी ख्वाहिश थी कि वह बुरे लोगों को सजा देने के लिए एक भयानक हथियार बनाए। इसी बीच, कैलम ने अपने जादुई दरवाजे से जैक को एक नए खिलौने की दुकान में लाया। वहां, उन्होंने टेलीपोर्टेशन के माध्यम से यात्रा करने की अद्भुत क्षमता को खोजा। चालाकी से, कैलम ने गैंगस्टर से वह जानकारी निकाली जिसकी उन्हें जरूरत थी। अब वह जानना चाहते थे कि जैक द्वारा बेची गई डेटा के पीछे वास्तव में कौन है। इस खोज ने उन्हें एक जादूगरनी, ग्राइला, की ओर अग्रसर किया। ग्राइला ने कैलम को धमकी दी कि यदि वह सांता को वापस चाहता है, तो उसे उसकी शर्तें माननी होंगी। वह सांता की शक्तियों का उपयोग करके एक घातक हथियार बनाने की योजना बना रही थी। ग्राइला ने तेजी से दुनिया में जादुई ग्लोब बांटने का काम शुरू किया। पहले बुरे आदमी को कैद कर, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, उसे अपने योजना में सफलता मिली। जैक और कैलम ने मिलकर ग्राइला की जादुई गतिविधियों का पता लगाना शुरू किया और इस बार उन्होंने उसे रोकने के लिए जापान की ओर बढ़ने का निश्चय किया। उनकी यात्रा में उन्हें बड़े ड्रैगनों का सामना करना पड़ा। हालांकि, जैक ने सोने के सिक्कों को छूकर मुसीबत मोल ले ली, जिससे सभी लोग कैद हो गए। अंततः, कैलम ने खेल के माध्यम से अपनी स्वतंत्रता पाने की प्रयास शुरू की। जैसे ही ग्राइला ने संत की शक्तियों का उपयोग करके सभी को फंसाने की कोशिश की, कहानी में तनाव बढ़ने लगा। यह स्थिति जैक और कैलम के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण थी। कैलम, अपनी पत्नी के बारे में सच्चाई जानकर, उसे भी धोखेबाज समझने लगा। यह कहानी का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जो सभी के दृष्टिकोण को बदलने वाला था। जैक और उसके बेटे के बीच का भावनात्मक क्षण, जब उन्होंने अपने ग्लोब को तोड़ दिया, यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। यह क्षण प्रेम और क्षमा का प्रतीक बना। जब संत जाग उठे, तो उन्होंने ग्राइला को उसके स्नो ग्लोब में कैद कर दिया। सबकी खुशियां लौट आई, और एक बार फिर से क्रिसमस का जश्न मनाने का समय आया।